अभी हम साइलेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी साइलेंस में 2 मिनट। शंकर समान तपस्वी मूर्त बनना चाहते हैं तो उसकी फर्स्ट प्रैक्टिस साइलेंस। ओम शांति। सबसे पहले जिन्होंने टॉपिक दिया उनको थैंक्स, क्योंकि जब टॉपिक कई भाई बहने जो हमारे कोर ग्रुप मेंबर उनके तरफ से भी एक एप्रिशिएशन आया है कि समय अनुसार ये बहुत सुंदर टॉपिक है। और मैंने कभी भी इस पर इससे पहले विचार सागर मंथन नहीं किया था। प्रैक्टिस तो करते हैं। बाबा ने हम सभी बच्चों की जो जो स्वरूप का वर्णन किया है अलग अलग समय पर, हमने इस ब्राह्मण जीवन में विशेष प्रयास किया है हर एक स्थिति को अनुभव करे। लेकिन इस पर आप सभी के बीच में क्लास के रूप में और गाइड बन करके उसके अभ्यास कराए, इस पर कभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था क्लास के रूप में। और जैसे मैंने इस पर मुरली स्टडी किया सर्च इंजन के द्वारा, और इस पर बाबा के कई सुंदर सुंदर महावाक्य और बाबा के महावाक्यों में तपस्या के प्रति बाबा के वो गाइडलाइंस बहुत सुंदर मिले। और आज की इस क्लास में आप सभी को सुंदर सुंदर टिप्स बाबा के द्वारा मिलेंगे जो आपकी इस तपस्वी जीवन को, क्योंकि हम जिस समय पर चल रहे हैं वो समय हम सभी तपस्वी ब्राह्मण का जो तपस्या स्वरूप है, त्रिमूर्ति से एक स्वरूप शंकर समान तपस्वी मूर्त। और शंकर की जो बात करते हैं तो उसकी जो यादगार है वो विनाश के लिए बताते हैं। चाहे हम सभी बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं या जो भी भक्त बच्चे हैं जिनकी रुचि योग में या तपस्या में है, वो सभी शंकर को अपनी आराध्य भी मानते हैं। कोई शंकर मूर्ति को आदि योगी कहते हैं, और साथ साथ तपस्या की जो गहन अभ्यास हम सभी करते हैं संगम योगी ब्राह्मण जीवन में, शंकर का भी बहुत बड़ा रोल है। हम सभी मुरली में सुना है शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव बाबा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी नई सृष्टि का निर्माण करते हैं और विष्णु के द्वारा सतयुगी नई सृष्टि की पालना करते हैं, और शंकर के द्वारा
पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश करते हैं। जब जब बाबा बच्चों ने बाबा को पूछा कि कब तक, तो बाबा ने सबको एक जवाब दिया, इस संसार की परिवर्तन में जो परिवर्तन बेहद का परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन के निमित्त हम सभी बच्चे हैं। हमारी संपूर्ण और संपन्न स्थिति सारे संसार में प्रकृति की 5 तत्वों में परिवर्तन लाएगा, और वो परिवर्तन कलियुगी दुनिया जो बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, उसका संपूर्ण परिवर्तन होगा। तो चाहे भक्ति मार्ग के चित्र को देखें या ज्ञान मार्ग में श्री बाबा ने हमारे मीठी मम्मा वरिष्ठ भाई बहनों को निमित्त बनाकर के जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, उसमें एक बात आप सबको दिखाई देगा, उस चित्र में शंकर के शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, और शंकर के चित्र में भी जटा दिखाया गया है। ज्ञान की त्रिमूर्ति की चित्र देखे आप। जब हम साप्ताहिक कोर्स में शिव बाबा का परिचय देते हैं, उसमें त्रिमूर्ति की जो चित्र है। और तीसरी बात हम देखते हैं तपस्या की मुद्रा में। चौथी बात, आंखें खुली हुई। और इसी चित्र को अगर भक्ति मार्ग में देखते हैं, उसमें भी कितनी अच्छी सिमिलैरिटी है। और उस सिमिलैरिटी में 2 चीज जो ज्ञान मार्ग की सिंबलिक प्रेजेंटेशन है, भक्ति मार्ग में थोड़ा और 3 बातें हैं। एक, शंकर की जटा में अर्ध चंद्रमा को दिखाया गया है। दूसरा, तीसरा नेत्र भ्रुकुटी के ऊपर, और तीसरा त्रिशूल, और उसमें भी डमरू। इस सब का भी बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने मुरलियों में कहा है। सभी, जैसे आपने साइलेंस की प्रैक्टिस किया, अभी 1 मिनट और एक प्रैक्टिस करेंगे। जब आत्मा शंकर रूप में तपस्या करती है, आत्मा की तपस्या स्वरूप जो है शंकर है, उसमें आत्मा एक स्मृति में विस्मृत होती है और एक स्मृति की स्मृति स्वरूप बनती है। विस्मृत किस बात की है? मेल और फीमेल, स्त्री पुरुष की भान से विस्मृत। स्मृति स्वरूप मैं आत्मा हूं, और उस आत्म स्वरूप में जब ज्योति स्वरूप की या ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं, और उसमें एक स्थिति स्वतः हमें प्राप्त हो जाती है, अंतर्मुखी। जैसे आप अपने मन और बुद्धि से देहभान को मिटाया। अभी आप जो भी सुन रहे हैं इस क्लास को, 1 मिनट के लिए पुरुष और स्त्री की भान से अपनी स्मृति को हटाते हुए एक ही स्मृति में स्थित हो जाए, और उस स्मृति में आत्मा ज्योति बिंदु हो, तपस्वी मर्द हो, 1 मिनट के लिए।
तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित हैं, चाहे आपकी देह स्त्री का या पुरुष का है। अगले जितनी देर हम लोग 6 10 तक बैठेंगे, सभी आत्मिक स्मृति में बैठेंगे। तो बीच बीच में आपको हम पूछेंगे भी, आप अभी अभी किसी भान में स्थित हो। अपनी देह भान को चेक करना है, क्योंकि शंकर स्वरूप में बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, शंकर अर्थात अशरीरी। तो अशरीरी अर्थात देहभान से परे की स्थिति। अगर आप सभी जो अभी अव्यक्त मुरलियां बाबा रिपीट कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तपस्या और योग, ये दोनों की स्पष्ट अर्थ अभी आपको मुरली के माध्यम से मिल रही है। और हमारी योग और तपस्या जो स्वरूप है, वह त्रिमूर्ति से एक स्वरूप का प्रतीक है, शंकर। बाबा कहते हैं, अगर इस ब्राह्मण जीवन में हाई जंप लगाना चाहते हो, मुरली की डेट है 28/5/1970, 28 मई 1970 की मुरली में, मुरली की टाइटल है हाई जंप लगाने की, पुरुषार्थ करने की स्थिति चाहिए आपको, हल्केपन। और उस हल्केपन में बाबा कहते हैं कि चेक करो इस पुरुषार्थी जीवन में जो आत्मा 2500 वर्ष देहभान में आकर के जन्म मरण चक्र में विकार, विकर्म, अवगुण, आसुरी संस्कार को धारण किया है, तो आसुरी संस्कार को संहार कितना किया है। अर्थात जो भी नेगेटिविटी है, जो भी व्यर्थ है, उसको अपने तपस्या के द्वारा उस पर कितना विजय प्राप्त किया है। जितना जितना हम अपनी तपस्या जीवन में व्यर्थ, नेगेटिव, आसुरी स्वभाव संस्कार को समाप्त करते जाएंगे, हमारी तपस्या जो शंकर समान है, हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि बाबा ने हम सभी बच्चों को यह वरदान दिया है, हम सभी भी शिव बाबा समान मास्टर त्रिमूर्ति हैं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चों को जहां संहार करना चाहिए वहां क्रिएटर बन जाते हैं, और क्रिएटर बनकर के फिर उसकी पालना करने लगते हैं। और कौन सी बात को संहार करना है हमें? मैंपन, व्यर्थ, देहभान, देह अभिमान, विकार से संबंधित संकल्प, विचार, व्यवहार या दृष्टि या बोल, इन बातों को भूलना है, समाप्त करना है। लेकिन बच्चे समय प्रति समय इन व्यर्थ आसुरी संस्कार के क्रिएटर बन करके फिर विष्णु बन करके पालना कर लेते हैं, जिसको बाबा मुरली में कहा है कि माया को बुलाते भी हैं, उसको चाय पानी पिलाते हैं और उसको बिठाते हैं। और जब जब माया बैठ जाती है, फिर बच्चे बाबा को बुलाते हैं, चिल्लाते हैं कि बाबा अब तो बुद्धि भटक रही है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। और योग करते करते कई प्रकार की व्यर्थ नेगेटिव संकल्प अपने आप आते हैं, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। इसका अर्थ है कि हमने अपनी इस पुरुषार्थी और तपस्वी जीवन से व्यर्थ और नेगेटिव बातों की जो अंश वंश को नष्ट नहीं किया है। तो उसके लिए बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब समय बहुत कम है, विनाश काल चल रहा है,
हम अकेले परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति की 5 तत्वों के सहयोग से भी पुरुषार्थ करेंगे, वो परिवर्तन होगा। और सबसे पहले प्रकृति की 5 तत्व, जिस देह में आत्मा रहती है, और वो 5 तत्वों से निर्मित है। तो योग तपस्या के द्वारा आत्मा अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की जब अधिकारी बनती है, जब चाहे, जहां चाहे, जिस रीति चाहे, यथार्थ रीति से जब कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में रख करके अपनी राज दरबार को आत्मा राजा बन करके सुनियोजित तरीके से चलाती है, और वो आत्मा के तपस्या स्वरूप है, स्वराज्य अधिकारी। तपस्या और योग में थोड़ा सा डिफरेंस है। योग अर्थात मिलन, आत्मा परमात्मा से जो मिलती है उसको योग या याद कहते हैं हम। तपस्या मिलन के लिए हम जो करते हैं वो तपस्या है। हमारे जीवन तपस्या जीवन है। बाबा से योग लगाने के लिए बाबा हमें 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस 4 सब्जेक्ट को जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में धारण करते हैं और समय पर ज्ञान की पॉइंट को यूज करते हैं अपने जीवन में, ये भी तपस्या है। योग अभ्यास करने के लिए हम बैठते हैं अपने कर्मेंद्रियों को समेट करके। अगर हम चलते फिरते भी बाबा से मिलन मनाते हैं, वो भी डिसिप्लिन के साथ। धारणा करते हैं, गुणों की धारणा। गुणों की धारणा करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो तपस्या है। और सेवा करते हैं, बाबा की याद में सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, गुरु की दान की सेवा करते हैं, वो भी तपस्या है। चलो अभी 3 मिनट का समय है, ट्रैफिक कंट्रोल का समय। तो ट्रैफिक कंट्रोल में अभी हम एक अभ्यास करेंगे। जैसे शंकर को कहते हैं कि शंकर तपस्या के द्वारा अपने इंद्रियों का निग्रह किया था, अर्थात अपने इंद्रियों को कंट्रोलिंग रूलिंग पावर के द्वारा अपने अधिकार में रखा था। और वो कैसे रखा था? परमपिता परमात्मा की याद में मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए। तो चलिए हम अपने मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करते हुए एक एक कर्मेंद्रियों को देखें और कर्मेंद्रियों से बात करें कि आपकी कर्मेंद्रियां, जो आपकी कर्मचारी हैं, क्या वो आपके ऑर्डर प्रमाण चलते हैं? और सबसे पहली कर्मेंद्रियां सूक्ष्म मन, फिर बुद्धि, फिर संस्कार, ये तीनों को एकाग्र करते हुए परम धाम में स्थित हो जाओ और चेक करो स्थूल कर्मेंद्रियां कौन सी कर्मेंद्रियां आपको हलचल में ला रही है। चलिए ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बाबा की याद में।
तो आप सबने चेक किया होगा, स्वयं के मास्टर बन करके जब हम अपने मन और बुद्धि को ऊंची स्थिति में ले जाते हैं और उस ऊंच स्थिति में एकाग्रता और स्थिरता की बहुत जरूरत होता है। एक बात बीच में कहना चाहेंगे, हमने कोशिश किया यूट्यूब में लाइव करने के लिए, कई भाई बहन यूट्यूब में शायद प्रयास कर रहे होंगे। भाई जी अगर हमने आपके मैसेज दिया है यूट्यूब में जूम लिंक का मैसेज। एक्चुअली हाँ ठीक किया आपने, लेकिन अभी यहाँ नेट का प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पा रहा है और कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम भी है कुछ और टेक्निकल इश्यूज आ रहा है। बाद में अपलोड करेंगे भाई जी। जी बाद में अपलोड कर लेंगे इसको। तो चलिए हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, बाबा क्या कहते हैं और हम अपने स्वरूप को देखें। ब्राह्मण जीवन के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शंकर हमारी तपस्या स्वरूप है और जब शंकर की मूर्ति को हम देखते हैं उसमें कई बातें हैं जो हमारी ब्राह्मण जीवन की कर्म योग स्थिति का हो या जब हम बैठ कर के योग साधना करते हैं उस समय की भी स्थिति, और जब हमारी अटेंशन दुनिया की बातों में किसी न किसी कारण से हम एकाग्रता को धारण नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डाइवर्ट होता है, तो आज की कुछ बातें आपके सामने रखेंगे जो आप उस बातों को याद करते ही मन बुद्धि को तपस्या की स्थिति पे ले चलेंगे। जो कुछ भी ब्राह्मण जीवन में कहा गया है, बाबा ने कहा, हमने उसको अपने जीवन में धारण किया, वही बातें भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न शास्त्र पुराण और मूर्ति के आधार में रखा गया है। सब ब्राह्मण जीवन की तपस्या स्वरूप की स्थिति है। बाबा कहते हैं शंकर अर्थात, मुरली की डेट भी आप सभी नोट कर सकते ताकि आप पढ़ सको। अभी अभी ये मुरली रिपीट हुआ है, 17 मार्च 1991 की मुरली है, 17/3/91। और इसमें बाबा कहते हैं शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, जो विकार रूपी सांप को गले का हार बना दिया। और शंकर क्या दिखाते हैं, एक तो वो पहाड़ी पर बैठा हुआ है जिसको भक्ति मार्ग में कैलाश पर्वत पर शंकर को तपस्या की मुद्रा में दिखाते हैं। तो कैलाश पर्वत जो है उच्च स्थिति की प्रतीक है। आप उच्च स्थिति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब विषय और विकार रूपी सांप को अपने गले का हार बनाएंगे। गले का हार अर्थात विषय विकार आपसे हार जाएंगे और आप विषय विकार ऊपर विजय प्राप्त करोगे। तो उसको सांप के रूप में दिखाया गया है, अर्थात विषय विकार आत्मा रूपी तपस्वी शंकर को कभी भी नहीं भटका सकती, चाहे उसके मन कहो, बुद्धि कहो या दिल की भावनाएं कहो या जो स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियां कहो, कभी उसको विचलित नहीं कर सकती। ऊंच स्थिति पहाड़ी अर्थात सदैव आत्मा अपनी मन बुद्धि के साथ परम धाम में या वतन में बाबा के साथ। सिर्फ एक ऐसा चित्र भक्ति मार्ग में है जिसमें दिखाया गया है कि शिवलिंग के सामने शंकर तपस्या की मूर्ति में बैठा हुआ है। इसलिए हम कई बार जब 7 डेज कोर्स कराते हैं ना, बताते हैं जिज्ञासुओं को
अगर शंकर शिव है तो शंकर क्यों शिवलिंग के सामने तपस्या कर रहा है, या शंकर क्यों तपस्या हो गया है मूर्ति और में बैठा हुआ है, वो किसे याद कर रहा है, किसको ध्यान कर रहा है। तो हम इस प्रकार ज्ञान सुनाते हैं। तो एक हो गया जो शरीर में वस्त्र नहीं है, उसका अर्थ है अशरीरी। और गले का जो, गले में जो सांप है, विकारों जो है उस पर आत्मा जो विजय प्राप्त कर दी, हम सभी कर लिया है। लेकिन विकार के जो अंश वंश हैं, इसकी जो सूक्ष्म रूप है, हम लोहे के जंजीर को काट चुके हैं, लेकिन अभी भी आत्मा सोने की जंजीर में फंसी हुई है। और वो कौन सी बात है? इच्छाएं। और कौन सी बात है? संबंध की जो लगाव है, सूक्ष्म लगाव, अभी भी उस रस्सी में आत्मा जकड़ी हुई है, जिसको राग कहते हैं। और जो जो जटा दिखाया गया है, जटा का अर्थ है वैराग्य वृत्ति। देखा होगा ना कभी, जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, वो अपने बाल बढ़ा देता है, जटा कर लेता है, वैराग्य वृत्ति। और यहाँ बाबा हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात करते हैं। शंकर समान तपस्वी मूर्त बनने के लिए जब तक हम अपने जीवन में बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण नहीं करेंगे, हम उस समान अचल, अडोल, अटल, अंगत समान वो स्थिति हमारा नहीं बन सकता। बिल्कुल एक टिक बाबा की याद में। तो इस ब्राह्मण जीवन में, तपस्वी जीवन में, हमें रोज की दिनचर्या में इन बातों को जरूर चेक करना चाहिए कि अभी भी मैं आत्मा, मेरी लगाव, झुकाव, राग कौन सी बातों में है। मैं अपने जीवन में कितना बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण किया हूं। बेहद की वैराग्य वृत्ति का अर्थ है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ की सारे प्रवृत्ति को निभाते हुए ये समझना है कि ये जो गृहस्थ है, ये जो प्रवृत्ति है, ये बाबा का दिया हुआ है, अर्थात बाबा का दिया हुआ सेवा स्थान है। ये मेरी कर्म भूमि है, न कि संसार मेरा है। और इसलिए बाबा तपस्या की जो डेफिनेशन दिया है, दो बात को बाबा फोकस करते हैं तपस्या के डेफिनेशन में। एक तपस्या है स्वराज्य अधिकारी, अपनी स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों पर अधिकार, आप उस पर रूल करे, उसको कंट्रोल करे। इसमें राजयोग का अर्थ बताते हैं। राज का अर्थ है रहस्य, अर्थात बाबा जो ज्ञान दिया उसके रहस्य को समझते हुए ज्ञान के आधार पर बाबा के साथ योग लगाना। और एक राज का अर्थ है रूलर, राज करना। सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना है। और दूसरा बाबा तपस्या का अर्थ बताते हैं, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, समर्पण। इसी मुरली बाबा ने कहा है कि बच्चे इस अशरीरीपन की अभ्यास के द्वारा आप अपने जीवन में संपूर्ण और संपन्न स्थिति को जब प्राप्त करेंगे, तब दुनिया में हलचल होगी। यहां मन बुद्धि में स्थिरता, कनेक्शन बाबा से है, और फिर दुनिया में हलचल होगी। और उस हलचल में क्या होगा? प्रकृति डांस करेगी, प्रकृति के 5 तत्व डांस करेगी। किस प्रकार की डांस करेंगे? जैसे जल प्रलय की तरफ, पृथ्वी में भूकंप, वायु में तूफान, अग्नि भी। तो 5 तत्व। आजकल तो, पहले आकाश की बात बाबा ने मुरली में नहीं कहा है, लेकिन आजकल तो आकाश से भी आग बरसेगी। आप सबको पता हो कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो आसमान में भी मिसाइल को फिट करके रखा है। तो पूरे 5 तत्वों की हलचल होगी।
और ये बाबा कहते हैं इस मुरली में, ये विनाश या हलचल डरने की बात नहीं है, इसमें कल्याण है। क्यों कल्याण है? चारों तरफ से दुख, अशांति, दर्द, बीमारी, विकार, व्यर्थ, नेगेटिव जैसे चरम पर है। जब कोई घर बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस घर को पूरी तरीके से डिमोलिश करके फिर नया घर बनाया जाता है। और पुराना घर को जब डिमोलिश करते हैं, उस पर दुखी होने की बात नहीं है। कई बार भाई बहन पूछते हैं कि इतनी अच्छी दुनिया विनाश हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है, बाबा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप तो अभी इस दुनिया की पंप एंड शो को देख रहे हो। अगर आप सतयुग की दुनिया की डेवलपमेंट तो देखोगे, आप खुद अपने मन करेगा कि नहीं, ये दुनिया परिवर्तन हो जाए और वो नई दुनिया जल्दी से जल्दी आए। वो दुनिया है जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी रिफाइन होगी। आप वैसे विमान में चलेंगे जहां पर एक्सीडेंट नहीं होगा, हवा शुद्ध होंगे, मिनट मटर की तरह मकान बनेंगे, संकल्प करेंगे सामान पहुंच जाएगा, फल इतने अच्छे होंगे। बाबा ने एक उदाहरण दिया है कि नारियल जैसे फल होंगे, आप उसको निकालो, थोड़ा सा दबाया, रस पी लिया आपने। और पेड़ पौधे आपके ऐसे दासी बनेंगे कि हवा चलते ही सुंदर साज होगा, सवेरे उठेंगे आप। अगर उस दुनिया को आप देखेंगे और वर्तमान दुनिया को देखेंगे जहां पर पग पग पर दुख अशांति है, हमारे मन में सवाल नहीं आएगा कि बाबा विनाश की बात करके ऐसे कैसे में डराते हैं। बाबा डराते नहीं है, बाबा सत्य बता रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति और परिस्थिति है। इसलिए जब हम तपस्या करते हैं, तपस्या के द्वारा परिवर्तन आता है। सबसे पहला परिवर्तन जब अशरीरी बनकर के अभ्यास करते हैं, आपकी कर्म इंद्रियों में जो देह अभिमान है, देह अहंकार है, विकार की प्रवृत्तियां एक एक अंग में, जैसे कहते हैं विकार की गंध है, उसमें परिवर्तन होता है। हर एक अंग से देहभान, देह अहंकार, विकार की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। जैसे आप अंग अंग से ये सारी बातें समाप्त हुए, तो हमारे 5 तत्वों की बनी हुई शरीर जो है वो भी जल से बने हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, तो वो भी शुद्ध होते हैं। तो उस 5 तत्वों की तमोगुण की संस्कार सतोगुण में परिवर्तन होता है। और इसका प्रतीक क्या दिखाया जाता है? शंकर की हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ है संसार और आत्मा की 3 प्रवृत्ति है। हम सभी की 3 प्रवृत्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं सतो, रजो और तमो। बाबा खास कहते हैं कि बच्चे जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, उस दुनिया को सतो प्रधान की दुनिया संपूर्ण सतयुग कहा जाता है। तो ये त्रिशूल में 3 जो दिखाया गया है वो सतो, रजो और तमो की प्रतीक है। और इस समय जो हम कभी शंकर बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, तो कभी ब्रह्मा बन जाते हैं। अगर आप योग अभ्यास में बैठे हो, कोई बाहर की बातें, जो दुनियावी बातें, चाहे वो विकार से संबंधित हो, व्यर्थ से संबंधित हो, नेगेटिव से संबंधित हो, अगर वो संकल्प आए तो तुरंत शंकर बन करके, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के आत्मा को याद करते हुए उन व्यर्थ बातों को भूलना है। कैसे भूलना है? अटेंशन को विड्रॉ करना है। अगर व्यक्ति दिख रहा है तो व्यक्ति को न देख करके व्यक्ति को आत्म स्वरूप में देखना। अगर कोई बातें दिख रही हैं योग करते समय, तो बात को न देख करके बाबा को देखना। बाबा कहते बात को नहीं देखो, बाप को देखो। जैसे आप बात को न देखकर बाबा को देखेंगे तो आपकी बातें धीरे धीरे भूल जाएंगे। तपस्या के समय में सब कुछ होता है। जब योग लगाएंगे, अगर कोई चीजें याद आ गई, साधन सुविधाएं, तो वो उस बाबा को बोलो कि बाबा के, ये सारे बाबा के हैं, मेरे नहीं है, ट्रस्टी बन जाओ। तो शंकर समान तपस्या करने का अर्थ है व्यर्थ
नेगेटिव से अपनी मन बुद्धि को विड्रॉ करके ज्ञान की जो आत्म स्वरूप है, बाबा की बातें, वतन परम धन की स्मृति में आ जाना। फिर आपके मन में सवाल आएगा, तो बार बार होता है, जितनी बार होगा उतनी बार करना है, क्योंकि योग का नाम है अभ्यास। योग का अर्थ है वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है रिनंसिएशन। मन और बुद्धि से उन बातों को भूलना, उसको त्याग करना। त्याग करने का अर्थ होता है भूल जाना। अगर आप योग में बैठे हो, व्यक्ति याद आ गया, तो व्यक्ति को भूल करके उस व्यक्ति में आत्मा देखना। जैसे आप आत्मा देखेंगे, आपकी अटेंशन ऑटोमेटिक व्यक्ति से हट करके आत्मा में आ जाएगी, और आत्मा में आते ही आप आत्मस्वरूप बन जाएंगे, और मन बुद्धि की लगन ऑटोमेटिक उपराम स्थिति को प्राप्त होगा। ये त्रिशूल का प्रतीक है। चंद्रमा का जो प्रतीक दिखाया गया है, जटा में चंद्रमा अर्थात शीतलता। बाबा कहते हैं ना, जो योगी है, हम कभी गीत, आप गीत सुनेंगे, तपस्या संघ में एक गीत है कि योगी वो है जिसका अंग अंग शीतल हो। और चंद्रमा का दूसरा अर्थ है शांत स्वरूप। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा जब भी वतन में बच्चों से मिलते हैं, कभी अर्ध चंद्रमा से, तो कभी विक्ट्री शेप में, तो कभी सर्कल रूप में। जो अर्ध चंद्रमा का प्रतीक है, शांत और शीतल का प्रतीक है। अर्थात चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें शांत रहना है। अगर हम बोलना भी है, युक्ति युक्त बोलना है, इस पर अटेंशन देना। जितना आप युक्ति युक्त बोलेंगे, कम बोलेंगे, अपने आप मुख रूपी कर्मेंद्रियां वो आपके कंट्रोल में रहेगी। जब भी बात करें, उतावला होकर के नहीं, जल्दीबाजी नहीं, बड़े आवाज में नहीं, और जोश में नहीं। तो शंकर की और एक अवस्था हो गया कि शांत स्वरूप, मन भी शांत हो। अगर मन शांत नहीं है, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमको बोलना जरूरी है, तो बाबा कहते बच्चे युक्ति युक्त बोल बोलो, ज्ञान युक्त बोल बोलो। अगर उतना भी नहीं है तो मुख में मुलहेरा डाल दो, थोड़ी देर के लिए शांत रहो। वो भी चंद्रमा का प्रतीक है। और उसमें जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कि जो शंकर है, भस्म देह में लगाया हुआ है। और भस्म का बहुत सुंदर अर्थ दुनिया वाले बताते हैं। मैं कुछ नोट किया था, इसमें ये दिखाते हैं कि भस्म जो है, जगत से और संसार से मन और बुद्धि को हटा करके जितने भी आकर्षक चीजें हैं संसार में, जो आपको अच्छा लगता है, उन बातों से मन बुद्धि को हटाना। कोई चीज अच्छा लग रहा है, तो अगर अब अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए उस अच्छी बातों से, जो चीज आपको पसंद है, उससे थोड़ा मन बुद्धि को हटा दो। तो अगर हमारी तपस्या को ब्रह्मा बाप समान हम एक पराकाष्ठा में ले चलते हैं, कहते एकदम एकाग्रचित होकर के, बिना हलचल के, बिना डिस्टर्ब हुए, तो भक्ति में भी कहा गया, बाबा ने भी कहा है, बच्चे अनासक्त बनो, अपनी इच्छाओं को अपनी कंट्रोल में रखते हुए इच्छा मात्र अविद्या बनो। तो जो भी आकर्षण करने वाली चीजें हैं, उसको देखना नहीं है। हम सुनते हैं ना, ब्रह्मा के जीवन की उदाहरण है। रमेश भाई मम्मा किसी सेवा अर्थ जा रहे थे, रमेश भाई ड्राइविंग कर रहे थे। जब घर पहुंचे, रमेश भाई ने मम्मा को पूछा, मम्मा आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे होर्डिंग लगे हुए थे, कि दुनिया में पंप से बहुत है, पंप एंड शो, आकर्षण करने वाले, आंखों को आकर्षण करने वाले।
दर्शनीय चीजें बहुत हैं, कान को आकर्षित करने वाले सुनने की चीजें बहुत हैं, मुख को आकर्षित करने वाले बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, है ना। कई बार हम अपनी वेशभूषा में भी उन चीजों को ले आते हैं जो आकर्षण करने वाली है। बाबा कहते आप सब बनवाहा में हो, तपस्या में हो, अभी साधारण वस्त्र पहना, बहुत साधारण, एकदम बहुत ऊंचा नहीं, लेकिन बाबा कहते एक तपस्वी रूप में हमें ड्रेस कोड दिया गया है। मामा ने क्या कहा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मामा पूरी तरीके से अनासक्त थी। अगर वो किसी कार्य के लिए जाती है तो उसी कार्य के प्रति लक्ष्य एकाग्र है। इसलिए कहते तपस्या में लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा। लक्ष्य, जैसे अभी आप सभी योग में बैठेंगे नुमा शाम के समय में, लक्ष्य निश्चित हो। अगर आप परमधाम निवासी बनना चाहते हो तो परमधाम निवासी अर्थात निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बन करके निराकार बाबा से मिलन मनाएंगे, लक्ष्य हो गया। और लक्षण अर्थात स्वरूप, स्वरूप क्या होना चाहिए आपकी, बाबा समान निराकार। और निराकार स्वरूप को धारण करने के लिए दो लक्षण चाहिए हमें, निरहंकारी और निर्विकारी। हमारे जीवन में, व्यवहार में, विचार में, बोल में, संकल्प में, वृत्ति में निर्विकार हो, निरहंकार हो। ये हमारे लक्षण। लक्षण का अर्थ है दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संकल्प, बोल, कर्म, इंद्रिय द्वारा कर्म करना, ये हमारे लक्षण है। उसमें क्या होना चाहिए, निरहंकारिता और निर्विकारी। लक्ष्मण रेखा क्या योग के समय में, स्थिर होकर के बैठना। एक लक्ष्मण रेखा है कि मान लीजिए, ये मेरी अपनी विचार है, बाबा ने नहीं कहा है, आप अपने घर में एक स्थान पर बैठ करके तपस्या करने की एक लक्ष्मण रेखा बना दो कि जब भी योग करो उसी जगह पर बैठ करके करो। आप करके देखना एक बार, और उस जगह को जैसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लक्ष्मण रेखा का दूसरा अर्थ है संयम और नियम। संयम में बाबा कहते हैं, अगर आप जब योग में बैठने के लिए जाते हो, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं योग के लिए। जब आप योग में बैठते हो, संयम का अर्थ है जब आप योग करने के लिए बैठेंगे तो कम से कम 5 मिनट से 8 मिनट से पहले आपकी बोल में, आपकी दृष्टि में, आपकी विचारों में संयम होना चाहिए। संयम का अर्थ है आपकी बोल, दृष्टि, विचार किसी भी कारण से अगर दैहिक हैं, सांसारिक हैं, व्यर्थ हैं या नेगेटिव हैं, तो तुरंत उसको संयम में लाने के लिए कोई मुरली पढ़ लीजिए आप 5-7 मिनट के लिए। तो तपस्या के लिए संयम का अर्थ है जिस दुनिया के लिए या जहां पर आपको जा करके बाबा को याद करना है और जिस यात्रा पर है, उस यात्रा से संबंधित बातों को संकल्प में लाना। अगर आपको बोलना भी वही बातें बोलना, ज्ञान की बातें, परिवार में हो ज्ञान की बातें नहीं बोल सकते हो तो साइलेंस रहो। योग लगाने से कम 8 से 5 मिनट पहले, ये योग की संयम है। बाबा इसको कहते हैं कि जब मेरी याद में बैठते हो बच्चे, आवाज से परे आ जाओ, आवाज से परे। शंकर की भी धाम दिखाए गए हैं सूक्ष्म लोक में, ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी, अर्थात आवाज से परे की दुनिया में जब जाएंगे शंकर की अवस्था प्राप्त करेंगे। संयम और नियम क्या है, नियम वो है कि जैसे आत्मा तपस्वी बनकर के बैठती है तो बाबा उसको कहते हैं
बच्चे, मैंने एक नियम आपको बताया हूं कैसे योग करोगे, अपने सीट पर सेट होना। इसलिए शंकर की माथे पर 3 नेत्र के रूप में दिखाते हैं। एक नेत्र जिसको तीसरा नेत्र कहा गया है, बाबा उसको कहते हैं ज्ञान नेत्र। हमें ज्ञान की समझ मिली है। जब अपने आप को हम आत्मा समझते हैं, हमारे तीसरा नेत्र खुल जाता है। और लौकिक भक्ति मार्ग में जहां पर हम आत्मा को दिखाते हैं, उसको कहते हैं कि वो ऐसा सीट है जिस सीट पर बैठ करके आत्मा कमांड देती है। जो अष्टांग योग साधना करते हैं या कुंडलिनी योग साधना करते हैं, हिंदू धर्म में जो बात बताई जाती है कि वो आज्ञा चक्र कहा जाता है। और उसमें आज्ञा चक्र को भी लौकिक रीति रिवाज के हिसाब से उसको बुद्धि की स्थान माना गया है। और वहां पर आत्मा बैठती है। कहां पे? भ्रुकुटी पर। नियम है, जब भी आत्मा तपस्या में बैठे तो आत्मा को एक स्थिति में बिठाना जरूरी है। इसलिए हम कई बार आप सबसे बात करते हुए कहा है, चाहे आपके पास समय कम है तो आप सबसे पहले अपने आप को नियम प्रमाण भ्रुकुटी आसन पर स्थित करेंगे, मन और बुद्धि को। तो बुद्धि योग भी कहा जाता है, राजयोग को। तीसरे नेत्र में लौकिक में क्या कहा गया है? तीसरा नेत्र उससे कहते हैं जब मनुष्य संसार के सभी बंधनों से, सूक्ष्म या स्थूल जो बंधन है उससे मुक्त होकर के संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित होकर के उससे मिलन मनाता है, तभी तीसरा नेत्र जागृत होता है। ये लौकिक परिभाषा है। तीसरा नेत्र में अर्थात ज्ञान युक्त आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि को आंख भी कहा गया है, संसार की बातों से डिटैच करना है, मुक्त करना है। और सिर्फ मुक्त नहीं करना है, लौकिक अभ्यास इसमें क्या डिफरेंस है कि मुक्त करके उसको कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन यहां बाबा कहते हैं मुक्त करके आप अपने मन बुद्धि को मेरे से जोड़ो, मुझे प्राप्त कर लोगे, मेरे समान बन जाओगे। ये तीसरा नेत्र का अर्थ। बुद्धि रूपी आंख संसार से डिटैच करते हुए, चाहे मनुष्य, संसार, भौतिक चीजें, देह वाली चीजों से डिटैच करके बुद्धि को परमात्मा में लगाना और उसके लिए बुद्धि को समर्पित कर देना। तभी हमारे तीसरा नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र, हमेशा खुला रहेगा। हम जागती ज्योत बन करके तपस्या करेंगे। आप देखिए उसमें डमरू दिखाया गया है। डमरू का अर्थ क्या है? डमरू को कहते हैं लौकिक में, भक्ति मार्ग में, नाद। नाद का अर्थ है ज्ञान ध्वनि करना, अर्थात ज्ञान सुनाना। लेकिन शंकर की मूर्ति, जब हम तपस्या मूर्ति में बैठते हैं, हमें कुछ बोलना नहीं होता है। यहां डमरू का अर्थ है कि मन में ज्ञान की निरंतर चिंतन हो। आपकी जो चिंतन धारा है वो ज्ञान से संबंधित हो, तो उसमें क्या होगा? हमारी योग अभ्यास में निरंतरता बना रहेगा। जब आप ज्ञान की चिंतन को निरंतर बनाए रखेंगे तो योग भी, अगर आप 1 घंटे के लिए बैठे हो, जैसे हमने कहा कि 5 मिनट से 8 मिनट जब योग से पहले अटेंशन देना कि हमें कोई दुनिया की बातें नहीं सोचना है, हमें नियम पर रहना है, संयम में रहना है। संयम क्या है? ना लौकिक बातें, ना देह की बातें, ना देह की दुनिया की बातें, उससे डिटैच होंगे। नियम अर्थात अपने आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र को या बुद्धि को भ्रुकुटी आसन पर बिठाएगी, वो नियम है। अगर कुछ नहीं है तो कैसे नियम संयम को पालन करेंगे? मुरली पढ़ो आप, 8 मिनट मुरली पढ़कर योग लगाओ, तो शंकर समान स्थिर, अचल, अडोल, अटोल, अटल और अटूट
योग लगेगा बाबा के साथ। और शंकर को तपस्या मूर्ति में जब दिखाया गया है, उसमें एक बात बाबा बार बार कहते हैं, आप सभी सुना भी है, कि बच्चे जब आप स्वयं को जान जाओगे, मुझे जान जाओगे। जब मुझे जान जाओगे, संपूर्ण और संपन्न बन जाओगे। और वो संपन्न बनने की अभ्यास कौन सी है? बाबा कहते हैं एक स्मृति में रहो, और वो स्मृति है मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं। ये अभ्यास कब कब कर सकते हो आप? जैसे मान लीजिए आप योग से पहले आपकी आदत है कि स्थिर हम बैठ नहीं सकते किसी भी कारण से, और आपने स्मृति लिया कि मैं विघ्न विनाशक हूं। किसके लिए? जब योग में बैठ रहा हूं। कौन से विघ्न आते हैं? 3 प्रकार के विघ्न आते हैं। आइधर हम शरीर को एक जगह पर ठीक से बैठा नहीं पाते हैं, दूसरा या तो मन में व्यर्थ बातें आ जाती हैं, या तो बुद्धि रूपी नेत्र कहीं दूसरी चीजों को देखने लगती है। तो जब भी ऐसे हो तो तुरंत इस सम्मान को याद कर लो, मैं विघ्न विनाशक हूं। इस योग अभ्यास में मेरे सामने विघ्न बन रही कौन सी बातें? दुनिया की बातें, देहधारी, देह की बातें, देह की साधन, तो मैं तो विघ्न विनाशक हूं। अब मुझे अपनी मन बुद्धि को इन बातों में नहीं लगाना है। अब इन बातों से मन बुद्धि को डिटैच करके इन पर विजय प्राप्त करना है। और ये सारी बातें जो है अभ्यास और तपस्या में यही बात है, स्मृति और विस्मृति की। विस्मृति किन बातों से? देहधारियों से, देह की धर्म से, संसार से, नेगेटिव से, व्यर्थ से, विकारों से, विकल्प से विस्मृत होना है। और स्मृति स्वरूप किससे बनना है? आत्मा, आत्मा के गुण धर्म, परमात्मा, परमधाम, अव्यक्त वतन, सतयुग की दुनिया। जब बार बार, क्योंकि तपस्या में करना पड़ता है। एक बहुत सुंदर बात बाबा इसमें कहते हैं कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि धरती है, ये समुंदर है, जल है, आकाश है, इतने सारे परिवर्तन कैसे होंगे? और ये प्रश्न बाबा कहते तो हलचल का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके मन में क्यों आ रहे? क्योंकि आपकी मन बुद्धि अभी भी हलचल में है। जब आपके मन बुद्धि स्थिर हो जाएंगे, आप अपने कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखोगे, तो आपको वो चीज दिखाई देगी कैसे परिवर्तन होगा। उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा परिवर्तन आपसे। एक मुरली की डेट आप सभी नोट करिए। शंकर समान स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों को जमा करो। ये मुरली की डेट है 26 जनवरी 1983 की है। और इस बाबा कहते जैसे त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर को दिखाते हैं शक्ति स्वरूप की प्रतीक है। अर्थात जब जब आपके सामने ऐसे कुछ नेगेटिव बात हो, उस समय शक्ति स्वरूप को धारण करो। और कौन सी शक्ति स्वरूप? उसमें बाबा यहाँ पे कहा है समाने की शक्ति। नेगेटिव और व्यर्थ को वर्णन नहीं करना है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। शंकर समान तपस्वी मूर्त बनने के लिए निरंतर योग अभ्यास को, निरंतर याद को बढ़ाने के लिए एक ही साधन है, व्यर्थ और नेगेटिव को वर्णन नहीं करना है, उसको समाना है। और एक मुरली की डेट आपको बताना चाहेंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, वो आपने जो अभी कहा कि सर्व शक्तियों को समाने की, जो आपने रिपीट किया था ना, वो डेट थोड़ा बताइए ना। 1983। उसकी डेट है 26 जनवरी 1983। हाँ जी भाई, शुक्रिया।
तो बाबा कहते हैं अपनी शंकर समान स्वरूप की स्थिति को धारण करने के लिए, शंकर समान तपस्वी मूर्त बनने के लिए 5 बातों की धारण करना है हमें। वो अभ्यास में, सिर्फ याद में नहीं, अभ्यास में। सबसे पहली अभ्यास है बार बार मन और बुद्धि को उपराम स्थिति में ले जाना। उपराम, शंकर समान तपस्या करने के लिए, तपस्या मूर्त बनने के लिए पहली प्रैक्टिस उपराम। उपराम का अर्थ है, ये भी बहुत कहते हैं ना, अभ्यास की बात जो है, देखते हुए नहीं देखना। कौन सी बात है? व्यर्थ और नेगेटिव। ये सारे व्यर्थ नेगेटिव बात मैं कर रहा हूं। व्यर्थ नेगेटिव विकार विकल्प, देह की दुनिया, संसार, इस बात पर देखते हुए नहीं देखना। जो हमारी काम की नहीं है हमें उसको देखना नहीं है, उसको बोलते देखते हुए नहीं देखना। जिसमें हमारी उन्नति नहीं है, जिससे हमारे मन में नेगेटिव वर्ड चलेंगे, उसको हमको नहीं देखना है। तो उस समय क्या करना है? मन और बुद्धि रूपी आंखों को ऊपर ले चलना है। उपराम, उपराम शब्द का अर्थ है राम के पास मन बुद्धि को बिठाना। राम कौन है? दिलाराम शिव बाबा। अर्थात मन बुद्धि को व्यर्थ नेगेटिव देह की दुनिया, संसार की बातों से हटा करके बाबा की तरफ ले जाना। तो एक है उपराम अवस्था। दूसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य बड़ा सूक्ष्म बात है। वैराग्य और समझना चाहेंगे, एक ही बात हम जो अभी पहले बताया था कि जो बातें हमको आकर्षित कर रहा है, अंदर अंदर में हमें अच्छा लगता है और हम चलता है बोल देते हैं, चलता है। तो चेक करना, चाहे वो राग किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी वस्तु के प्रति हो, या कोई भावनाएं हो, या कोई चीजें हो, चाहे खाने पीने की, पहनने की, सुनने की, देखने की, उन बातों से धीरे धीरे रागों को हटाना है हमें। क्योंकि अगर हमें शंकर समान अशरीरी बनना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। और उसके बाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, बच्चे बार बार इस स्मृति में आओ, ये संसार मेरे लिए जो है मरा पड़ा है, कब्रिस्तान है। कब्र, सब कब्र दाखिल होंगे। इसका मतलब है कोई भी संसार की चीजें परमानेंट नहीं है। कब्र दाखिल, ये सब मरे पड़े हैं। तो जब ये कब्र दाखिल मरे पड़े स्मृति आएगा आपका, तो आपके अंदर वैराग्य वृत्ति क्रिएट होगा। या तो जीवन में दुख अशांति को देखो, कैसे किस दुख सहन करके बाबा के बच्चे बने हम, उसको देखोगे तो आपकी वैराग्य वृत्ति क्रिएट होगा। और खास करके योग के समय आप हमेशा अटेंशन देना, जो बात बार बार योग के समय याद आते हो तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो कैसे काम करेंगे? अगर व्यक्ति है तो उसकी पाठ को देखे, पाठधारी है। और दूसरी बात है, अगर कोई वस्तु है मेरा नहीं है, जैसे अभ्यास मैंने आपको बता दिया, अगर योग में बैठे बैठे कभी भी किसी व्यक्ति की याद आता है, उस व्यक्ति की चेहरा याद आएगा तो चेहरे पर आत्मा देखिए आप। अगर कोई चीज याद आती है, चीज को बाबा को समर्पित कर दो। इसलिए अनासक्त वृत्ति को धारण करना बहुत जरूरी है। तीसरी धारणा है एकांतवासी। दिन भर में समय निकाल करके एकांतवासी बनो। बिना एकांतवासी बने हम शंकर समान तपस्या स्वरूप को धारण नहीं कर सकते हैं। शंकर अर्थात परिवर्तन, हर संस्कार का परिवर्तन हो जाएगा। एकांतवासी, एकांतवासी का 2 अर्थ है। एक स्थूल रूप में जहां पर आवाज ना हो, स्थूल स्थान,
आपके अपने घर में आसपास के वातावरण में ढूंढ लो, आपको जगह मिल जाएगा। दूसरा एकांतवासी, एक के अंत में चले जाना, अर्थात बाबा की याद की गहराई में चले जाना। एकांतवासी दिन भर में कम से कम आपकी दिनचर्या से 15 मिनट से 45 मिनट का समय एकांतवासी बन करके बीतना चाहिए। अंडरलाइन करो इसको। चौथी धारणा, बाबा बहुत बार मुरली में कहते हैं एकाग्रता, और योग अभ्यास के लिए एकाग्रता की बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ शंकर समान तपस्वी मूर्त बनने के लिए एकाग्रता अर्थात एक बिंदु पर मन और बुद्धि को एकाग्र करना। एक बिंदु, वो एक बिंदु है परम ज्योति बिंदु शिव बाबा, और वो स्वयं भी एक बिंदु है। और जब बिंदु बनेंगे तो बाबा कहते हैं आप सहज योगी सहयोगी बनेंगे। इस पर एक सुंदर स्टोरी है ना। एक क्लासरूम में नंबर का क्लासरूम था, सीनियर जूनियर का, तो रैगिंग होता है ना जैसे, तो रैगिंग ऐसा हुआ कि भाई जो बड़े नंबर वाले हैं छोटे नंबर में कुछ न कुछ रैगिंग करते थे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और सबसे छोटा जो है 0 है। जब एक नंबर का बारी आया तो 0 नंबर एक कोने में बैठ गया जाकर के, और 1 नंबर कहता है कि नहीं मुझे आप पर कोई रैगिंग नहीं करना है। तो 1 नंबर जाकर के क्या हुआ, 0 नंबर की बाईं तरफ बैठ गया। तो क्या हो गया, 10 हो गया। और 10 अर्थात जितने नंबर सिस्टम था ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, सबसे बड़ा नंबर बन गया। तो जब बिंदु बन जाते हैं हम, एक बिंदु बन करके बाबा की याद में रहते, एक बाबा की याद में बिंदु बन करके बैठते हैं, तो जितना बिंदु लगाते जाओ संख्या का नंबर बढ़ता जाता है। अगर आप ज्योति बिंदु आत्मा बनते हैं तो आपके जीवन में एक गुण तो जरूर आएगा, सहयोग। आप सहयोग देंगे। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहते हैं योगी अर्थात सहयोगी, आप सबको सहयोग देंगे, और जब आप सहयोग देंगे तो आपको सहयोग मिलेगा। इसलिए आपकी इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई विघ्न है, एक बार अंतर्मुखी होकर के प्यार से चेक करो, मियां मिठू मत बनो। कहीं ना कहीं तो विघ्न मेरे से है। अगर मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं अन्य आत्माओं के लिए असहयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। चेक करना इसको। तो एक हो गया एकाग्रता जो चौथी स्टेप में। और 5th बाबा कहते हैं शंकर समान तपस्वी बनने के लिए, जिसको बाबा विदेही भी कहते हैं, अशरीरी भी कहते हैं, उसके लिए एक व्रता। तो चेक कर लो ब्राह्मण जीवन में हम एक व्रता हैं, और एक व्रता अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। जब जब कोई भी बात हो, हम कई बार करते हैं कि आप सभी जो सुन रहे हैं, जो नए भाई बहन हैं, जब भी आप राजयोग अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, आत्मा बनकर के परमात्मा की याद में बैठते हैं, कोशिश करिएगा, जैसे भी श्रीकांत भाई आपको बोल रहे हैं, मैं सबके लिए, मैं खुद के लिए भी उसको करता हूं, या किसी आप सीनियर को सुनते हो, सुनिए जरूर, लेकिन याद की यात्रा में जब रहते हो बाबा की याद में, उस समय हमारे मन और बुद्धि में कोई भी आत्मा की याद नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, दादी दीदी वरिष्ठ भाई बहनें जिन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया है, वो सब मीडिएटर हैं। और जिस दिन आपके मन बुद्धि से आप सिर्फ एक व्रता बन जाएंगे, बाबा शिव बाबा, और कोई नहीं होगा,
तो उस दिन आप संपन्न और संपूर्णता की स्थिति की तरफ तेज कदम से आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मन बुद्धि में, अंतर मन में ये लोग तो रह ही जाते हैं हमारे मन में। इस पर अटेंशन देना, एक व्रता, और लास्ट में शंकर समान तपस्वी बनने के लिए एक नामी। एक नामी का दो अर्थ है। एक नामी अर्थात एक बाबा का नाम हो, दूसरा इकोनॉमी अर्थात संकल्प की बचत हो। नेगेटिव व्यर्थ से परे हो जाओ आप। कभी भी नेगेटिव संकल्प चलता है या व्यर्थ चलते हैं, तुरंत अटेंशन दो, मुझे संकल्पों की बचत करना है। कि ये जो अटेंशन देंगे ना, ये बहुत सारी चीजें कर लेता है। इसलिए बाबा ने इस पर एक सुंदर महावाक्य चला है शंकर स्थिति को लेकर के, और ये मुरली की डेट है 11/7/1970, 11/7/1970। और इस मुरली को आप पढ़िएगा, इसमें बाबा ने कैसे कैसे आप अपने अलग अलग विकारों पर संहारकारी बन करके संहार कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है। तो लास्ट में हम कहना चाहेंगे, अब समय आ गया है बाबा के समीप जाने के लिए, और समीप वही जा सकेंगे जो त्रिमूर्ति स्वरूप को धारण करेंगे। त्रिमूर्ति स्वरूप का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा अर्थात श्रेष्ठ, शुभ और सकारात्मक संकल्प को बढ़ाते जाना है। विष्णु अर्थात इन्हीं श्रेष्ठ, शुद्ध, सकारात्मक संकल्प की पालना करना, तो उसको धारण करना है जीवन में। शंकर अर्थात नेगेटिव, व्यर्थ, विकार, विकल्प, देह, देह की दुनिया, देह की धर्म, इन सभी बातों से आत्मा को डिटैच रखना। तो हमारी स्वरूप शंकर समान तपस्वी मूर्त अर्थात संपन्न और संपूर्ण अवस्था की तरफ बढ़ेंगे हम। सार रूप में हमें एकाग्रचित होकर के तपस्या को धारण करना है, और उस तपस्या में दो बात की अटेंशन है। अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनो, कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, और दूसरी बात है समर्पित बुद्धि हो करके अपनी बुद्धि को बाबा के समीप रखो। जैसे जैसे बाबा के समीप अर्थात पास रखेंगे तो पास हो जाएंगे, और जैसे बाबा के समीप अपनी मन बुद्धि को रखेंगे, बाबा संपन्न है, संपूर्ण है, हम उसी प्रकार संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत ही सुंदर आपने समझाया शंकर के बारे में। और कुछ नए भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, तो उनका एक सवाल यह है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं जी, उसको आप थोड़ा क्लियर करेंगे? इस पर बाबा ने कई बार कई मुरली चलाया है। आप सभी नए हैं तो बोलना चाहेंगे, कई बार हमारे बुद्धि वहां अटक जाता है, इसलिए बाबा पहले पहले बताते थे कि जब बाबा आप सुना होगा सभी मुरली में कि संगम युग जब शुरू होता है तो बाबा को संकल्प आता है कि मेरे बच्चे लंबे समय से पुकार रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, तो गीता में जो मैंने वचन दिया था मुझे अभी जाना है नीचे। जैसे बाबा को संकल्प आता है, बहुत सुंदर मैकेनिज्म है, इसमें कोई लॉजिक बुद्धि को चलाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक है। जैसे मान लीजिए आपके जो माताएं हैं या जो भाई हैं, अगर आप एक नया घर बनाना चाहेंगे तो ऐसे थोड़ी अपने घर को आप डिमोलिश करके नया घर बना लेंगे। आपके मन में जगह का स्मृति आ जाएगा, मुझे कहाँ जगह लेना है और घर कैसे बनाना है। ये जो आप संकल्प स्मृति में ले आते हो तो आपकी प्रिपरेशन चलता है, ये लौकिक रीति से। ऐसे ही जैसे बाबा
ये पुरानी दुनिया को नई दुनिया दुनिया बनाने के लिए बाबा को संकल्प आता है, मुझे नीचे जाना है। संकल्प आते ही तुरंत बाबा 3 पुरी की निर्माण कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हमें वहां जाके योग लगाने की जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए सभी ध्यान से सुनिए। ब्रह्मापुरी के कई भाई बहन योग भी करते हैं, वो योग नहीं है, वो वियोग स्थिति है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, आप सभी कभी देखा होगा जहां पर निर्माण कार्य होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, कैंपस बनते हैं, तो कुछ टेम्पररी घर बनाया जाता है। उस टेम्पररी घर में सामान रखा जाता है जो निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है, और जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी रहने के लिए घर बनाया जाता है। और जो बनाने वाला होता है ना, वहां जाके नहीं रहता है, उनको पता है स्पष्ट है कि ये सारे घर बनाने के बनाए हुए हैं। तो उस रीति से जैसे शिव बाबा, जिसको त्रिमूर्ति कहा गया है, जब उनके मन में संकल्प आता है कि मुझे नई दुनिया बनाने के लिए जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे दुखी हैं, मुझे पुकार है 2500 वर्षों से, अब मुझे जाना है, उनको सुख देना है, मिलन का सुख देना है मुझे, और नई दुनिया बनाना है। तो बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों का ही वो स्वरूप है, तो 3 पुरी की निर्माण करते हैं, जो 3 पुरी टेम्पोरारी है सत्य की नई दुनिया बनाने के लिए। सूक्ष्म वतन अलग है, लेकिन ये 3 पुरी अलग है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो तीनों के द्वारा बाबा नई दुनिया के निर्माण कार्य करते, और तीनों किसकी मूर्ति है, किसके स्वरूप है, हम बच्चों की ही है। हम बच्चों की ही, जब हम बाबा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, बाबा के बन जाते हैं, हम तीनों रूप से फिट हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रूप में। क्योंकि बाबा आते हैं हमें परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन अर्थात हम आत्मा अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। और कौन से परिवर्तन लाते हैं, हम ब्रह्मा स्वरूप में अच्छे विचारों का निर्माण करते हैं, संकल्प में परिवर्तन लाते हैं। हर परिवर्तन संकल्प से है, विचारों से है, व्यवहार से है, दृष्टि से है, वृत्ति से है। तो हमारी वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को, विचारों को बाबा ब्रह्मा समान बना देते हैं कि आप अच्छे अच्छे संकल्प के निर्माण करो। क्यों निर्माण करना है आपको, क्योंकि आपको सतयुग की दुनिया में जाना है। हमने बाबा ने कहा कि सतयुग दुनिया में आने के लिए आप सतयुग की संकल्प करो, और स्थिति प्राप्त करने के लिए योग लगाओ। जब योग लगाते हैं तो हमारा शंकर का स्वरूप बन जाता है। वो जब योग लगाओगे, आपके मन और बुद्धि में वो सारी बातें याद आएंगे जो 2500 वर्षों से आप देहभान में आकर के, विकार में जा करके जो विकर्म किया है, जो पाप कर्म किए हैं, नेगेटिव व्यर्थ को आत्मा धारण की है। जैसे तपस्या करने लगेंगे आप, तो आपके मन में व्यर्थ नेगेटिव आएंगे। कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं कि ज्ञान में आने से पहले तो बहुत अच्छे थे, कोई नेगेटिव नहीं चलता था, बहुत अच्छे थे हम, लेकिन जैसे ज्ञान में आए पता नहीं कौन से अनाप शनाप बातें याद आ रही जो कभी सोचा भी नहीं था। तो आपको तो पता ही कि आप उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसी समय की। इससे पहले के जन्म की बात आप नहीं जानते, बाबा जानता है। जैसे आप योग लगाते हो, आप सोचिए अभी आप ऊपर, आपकी सरफेस लेवल पर आप हो, आप सीधा हिट कर रहे हो सतयुग दुनिया की प्रथम जन्म की, हो 84 जन्म में एकदम डिटेरेट लाइफ, और आपका योग लग रहा है उसके लिए एकदम फर्स्ट जन्म में, जब सत्य के प्रारंभ में आएंगे। आप सोचिए कितना डिगिंग कर रहे हो अंदर, और जैसे डिगिंग करोगे अर्थात आप गहराई में जाओगे तो बोरिंग होगा आपको। बोरिंग का मतलब नेगेटिव आएगा, व्यर्थ आएगा, वो संस्कार इमर्ज होंगे जो कोई सोचा भी नहीं होगा। आप केवल संकल्प आएगा, और कोई मुझे ऐसे बोल दे मैं सिर्फ मार दूं, एक चमाट मार दूं। एक भाई ने मुझे कहा, मुझे जब भी योग में अच्छा योग लगाता हूँ, कई ऐसा संकल्प आता है कि अगर अभी कोई कुछ बोलेगा ना, सीधा चमाट मारूंगा मैं। वो कहां से आ गया चमाट? क्रोध, गुस्सा। तो क्यों आया? क्योंकि जब वो डीप किया ना, इसमें हो सकता है कि उस भाई की क्रोध रूट संस्कार है, वहां जाके हिट हो रहा है। और जब क्रोध के संकल्प आते हैं तो हमको क्या करना है? चंद्रमा शंकर के रूप में मुझे शांत रहना है, शीतल रहना है, अपने बोल को युक्त बनाना है, दृष्टि को मधुर बनाना है। तो
तो शंकरपुरी की बात है, जैसे हम योग लगाते हैं हमारे कनेक्शन शंकर स्वरूप के साथ हो जाता है, हमारे तपस्या स्वरूप के साथ। क्योंकि दुनिया जो जीव शरीर में है ना, ये शरीर में ताकत नहीं कम लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं बाबा, आप सभी मुरली सुना होगा, संविधान से सुनिए इस बात को, कि दुनिया में शंकराचार्य जो धर्म आत्माएं हैं, जो धर्म को मानते, वो भी पवित्र होते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मचर्य से या उनकी पवित्रता की धारणा से सत्य की नई दुनिया नहीं बनता। लेकिन हमारी पवित्रता की धारणा से सत्य की नई दुनिया बनता। क्यों? क्योंकि हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, आप योग नहीं लगा रहे हो, बाबा आपसे योग लगवा रहे हैं, याद रखना हमेशा। आप तो ऐसे भूल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए शंकरपुरी में जो शंकर को दिखाया गया है, जैसे मैंने कहा, 3 बाबा स्वरूप इमर्ज कर देते हैं, 3 लोग बना लेते हैं, फिर हम बाबा के बच्चे बनते हैं। हमारी मन, बुद्धि, संस्कार और देह की जो बातें हैं, वो तीनों पुरी से हम सूक्ष्म रूप से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी नहीं है। शंकरपुरी इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये दुनिया जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये शरीर भी जड़ीभूत है। अब जो 3 पुरी है वो टेम्पररी शेल्टर है। जो 3 टेम्पररी शेल्टर को बाबा हमारे लिए यूज करता है कि बच्चे, हम सभी की अपनी दुनिया है। यहाँ जो बैठ के सुन रहे हैं, अगर आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, लास्ट संडे की मुरली की याद कर लो, तीव्र पुरुषार्थी वो है जो 108 माला में आते हैं। पुरुषार्थी वो है जो 16,000 में आते हैं, या उससे कम आते वो कम पुरुषार्थी है। लेकिन जब नंबर 1 में आएंगे तो कैसे हम पुरुषार्थ करेंगे? आप सोचिए कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं हम, लौकिक दुनिया, लौकिक की बातें, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, कितने संबंध में जकड़े हुए हैं। हम उतना योग नहीं लगा पाते हैं। इसलिए क्या होता है, बाबा हमारे लिए मेहनत करता है। अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी कर लिया कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा का संतान हूं, मुझे बाबा को याद करके परमधाम जाना है, और आपने देखा स्वयं को, समझा स्वयं को मैं आत्मा हूं, तो आपकी कनेक्शन बाबा से जुड़ गया। तुरंत आपकी तीनों स्वरूप की जो बात है बाबा ने काम कर लिया। और हमारे योग में कई बार हम खुद हाथ पैर चलाते हैं। इसलिए जो शंकरपुरी को कहा गया है सूक्ष्म लोक, वो सिंबॉलिक सिर्फ नहीं है, वो एक टेम्पररी शेल्टर हमारा है, मेरी अपनी स्वरूप है। हम सब जितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, अभी आप कहेंगे यहाँ पर लाखों दिखाया क्यों नहीं गया? कोई जरूरत नहीं लाखों दिखाने के लिए, एक में सबका हो जाता है। बाबा कहते हैं एक में सब कुछ मैं कर देता हूँ। सूक्ष्म जो होता है ना, उसमें कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ता है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। समझ में आया आपको? जो भाई ने पूछा था या भाई बहन ने पूछा, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई जी, क्लियर हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पुरी अलग है, सूक्ष्म वतन अलग है। और हमको योग लगाना है अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में और परमधाम में, न कि ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी में। फिर आप जैसे शेल्टर की उदाहरण दिया मैंने, फिर आप मजदूर बन जाओगे या कंट्रैक्टर बन जाओगे, मालिक नहीं बनोगे आप। फिर वही भटकोगे जो लौकिक दुनिया में बातें होती है। आजकल बाबा के बच्चे जब वो चक्र साधना की योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, बड़ा फील होता है। उसे प्राप्ति भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्राप्ति किसी काम में आने वाली नहीं है। और एक बात याद रखना, हम बाबा के बच्चे अच्छे इंसान बनने के लिए नहीं बने हैं, लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए नहीं बने हैं। हम बाबा के बच्चे बने हैं सत्य की दुनिया के निर्माण करने के लिए, देवी देवता बनने के लिए। अगर दुनिया में ऐसा कोई साधना है कि अगर चक्र साधना करने से, कुंडलिनी को जगाने से या प्राणायाम करने से देवी देवता बन जाएंगे, बन जाओ, नहीं। एक ही पढ़ाई है जो हमें देवी देवता बनाता है, क्योंकि पढ़ाई उसी के लिए है। इसलिए आप सबको नहीं कहना चाहेंगे मेडिटेशन करो, जो आपकी साधना है उसे मना नहीं करते हैं,
कि अगर आपके अभ्यास है, लेकिन उससे आप देवी देवता नहीं बनेंगे। देवी देवता बनेंगे जब स्वयं को आत्मा समझकर देह देह की सभी धर्मों को भूल सर्व संबंध प्यार से बाबा से जोड़ेंगे और बाबा को याद करेंगे, तभी देवी देवता बनेंगे। वो सारी चीजें फिर आपका कनेक्शन होगा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से, ऑटोमेटिक बनेगा वो। उसमें साधना करने की, अभ्यास करने की जरूरत नहीं। इसलिए जिनको कभी किसने कहा होगा कि शंकर समान तपस्या करो, वो पुरी में जाने की जरूरत नहीं, यही अभ्यास से हो जाता है। जब आपने योग अभ्यास किया, आपकी आसुरी शक्ति नष्ट हुई, आप शंकर बन गए। दिव्य गुणों को धारण किया, आप विष्णु बन गए। दिव्य गुणों की संकल्प किया, आप ब्रह्मा बन गए। ठीक है, ओके। अब चलिए 5 मिनट हम भाई बाबा जी, की याद। ओम शांति भाई जी। जी इसमें आपने जो अभी नोट कराया 26 जनवरी 83 की मुरली के लिए, जी तो जी इसमें दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो, जी ये मुरली है, इसको हम लोगों को देखना है। हाँ, पढ़िए। उसमें शंकर के बारे में आपने बताया उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे जो डेट आपको बताए हैं, उस जी। डेट्स में बाबा ने शंकर की जो स्वरूप है, हमारी तपस्या स्वरूप क्या है, उसमें बताया है। और सर और कौन कौन सी डेट है भाई जी? चलिए आप सभी डेट नोट कर लीजिए। जी जी जी। डेट नंबर 1, 28/5/1970। 1970, ओके। सेकंड 11/7/1970। थर्ड 19/4/1971। फिफ्थ 9/7/1971। इसमें सारे शंकर की आपके सारे प्रश्न समाधान हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट मुरली है 3/2/74, 3rd February 1974। नेक्स्ट है 28 January 80, 26 January 83, 17/3/91। सब चार्ट बॉक्स में भी लिखा जा रहा, आप नोट कर सकते हो। चार्ट बॉक्स में डाल भी दिया है, आप सबकी चार्ट बॉक्स में चला गया है। को बहुत सारे बातें में जनरलाइज किया हूं। आप इस मुरली पढ़ेंगे तो इसमें आपको योग अभ्यास से संबंधित शंकर समान तपस्वी मूर्त बनने की बाबा की महावाक्य मिलेंगे। उसमें आपको अभ्यास करने के लिए बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। अगर आप हमारे क्लास को भूल भी जाओगे ना चलेगा, लेकिन मुरली पढ़ना जरूर से। इसमें बाबा की भाषा बहुत सिंपल है, कोई फिलोसॉफिकल नहीं है, सीधा प्रैक्टिस है। हम जानना चाहेंगे जो ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी की हमने एक्सप्लेन किया, सबको समझ में आया? अभी भी डाउट है? डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो सभी अपनी हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउट अभी भी बाबा के कई बच्चों में है, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलता है। बाबा कभी कहते हैं कि वो खेल पाल के लिए है, कभी कहते हैं वो तो ऐसे ही है। तो उसमें नहीं जाना, ये एक नेचुरल सिद्धांत है। जब भी बाबा दुनिया बनाने के लिए आते हैं, 3 पुरी की निर्माण करते हैं। वो हमारी अपना सूक्ष्म स्वरूप है, जिसके द्वारा वो हमारी अपना स्वरूप है। और गलती से भी ब्रह्मापुरी में बैठकर योग नहीं लगाना, क्योंकि त्रिमूर्ति चित्र 3 लोक में है। ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शंकरपुरी में जाकर बैठने की वो करने की जरूरत नहीं है। हमारी योग या तो भ्रकुटी में, या अव्यक्त वतन में, या परम धाम में। और चौथा स्थिति बाबा भी कहते हैं सत्य को याद करो, अपनी विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, सत्य की दुनिया को याद करो। वो तो हमारी सुंदर दुनिया है, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणों की धारणाएं होती है। ठीक है, चलिए 5 मिनट के लिए
सब जहां पर भी बैठे हैं, एक ही स्मृति में हम सभी बैठेंगे। मैं आत्मा और शरीरी हूं, शंकर समान तपस्वी मूर्त हूं। उसमें क्या शंकर को दिखाते हैं? बिल्कुल सीधा पालती मार के बैठा हुआ है। आप सभी जहां भी बैठे हो, सभी पालती मार के बैठिए। अभी पालती समझ में आता है? सभी अगर कुर्सी पर बैठो तो भी पालती मारिए सभी। अभी 5 मिनट के लिए, जो भी सुन रहे हैं सभी 5 मिनट के लिए सुखासन में अपने पैरों को ये कर लो, मोड़ लो, बैठो। आप जैसे आप नीचे चटाई पर बैठो, कैसे बैठोगे? अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफा पर बैठो, कैसे बैठे हो? अगर आपको अभी कहा जाए नीचे बैठ जाओ, कैसे बैठोगे? आप पैर लंबा करके नहीं बैठेंगे, तो दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। आप ऐसे बैठिए, पालती मार के बैठिए सभी। एक हो गया आपको बैठक, दूसरा सीधा देखिए सामने की तरफ, तीसरी अपने आंखें खोल के बैठिए, और चौथी अपनी दोनों ऐसे उंगलियों को ऐसे कर लीजिए और ऐसे करके अपने गोद में ऐसे रख लीजिए। ऐसे ऐसे करके रखिए सभी। हो गए सीधे सभी? या तो दाहिने बाएं हाथ को ऊपर रखो, उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखो, ऐसे भी रख सकते हो आप। 5 मिनट की प्रैक्टिस। ऐसे नहीं, ऐसे बाएं हाथ ऐसे रहेगा आपकी, दाहिने हाथ ऐसे रखेंगे आप, एक के ऊपर एक। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये हथेली होगी ना, हथेली, एक हथेली के ऊपर दूसरे हथेली को रखिए। ऐसे सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ भी। हाँ, बस ऐसे ही, और ऐसे करके रख दो अपने गोद में। गोद में रख दो सभी, ठीक है? अभी सीधा बैठ गए सभी। सब कह रहे हैं श्रीकांत भाई, वो अभी बोल रहे थे कि आसन नहीं करना, आसन सिखा रहे हैं हमको। मैं आसन नहीं सिखा रहा हूँ, बैठने का तरीका सिखा रहा हूँ, ताकि योग योग लगा रहे, अलर्ट बैठो आप सभी, ठीक है? अभी एक ही स्मृति में 5 मिनट के लिए अटेंशन देना इस बात को। आपको स्मृति क्या दिया गया? मैं आत्मा और शरीरी हूं, शंकर समान तपस्वी मूर्त हूं। और कहाँ बैठी हूं? अभी भ्रुकुटी में बैठी, ऊपर जाइए नहीं, यहां पर बैठिए। और यहां बैठे हुए बुद्धि रूपी डोर, डोर को कैसे देखेंगे? जैसे धागा होता है ना, ऐसे। तो आज जैसे आप यहां पर बैठे, तो बुद्धि को परम धाम में लगाना। अब यह बुद्धि अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया को देखिए। दिखाई दे रहा है आपको? बुद्धि से परम धाम। जैसा परम धाम को देखोगे तो आपकी, भले आप यहाँ पर हो, जब बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को देखते हो तो बुद्धि की तार परम धाम में बाबा से जुड़ जाता है। ये ऑटोमेटिक है। लेकिन बैठोगे आप यहाँ पे तो 5 मिनट के लिए स्मृति, मैं आत्मा और शरीरी हूं, शंकर समान तपस्वी मूर्त हूं। चलिए 5 मिनट के लिए गीत के साथ। मन बुद्धि को समर्पित कर दे बाबा को।
ओम शांति। हम्म।